की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसकी कहानी हैरान कर देने वाली है। यहाँ एक बेटे ने अपने ही माता पिता और छोटे भाई की हत्या की साजिश रच डाली। इतना ही नहीं, एक किलर को 65 लाख रुपए की सुपारी दे दी, लेकिन एक कंफ्यूजन की वजह से कातिलों ने बड़ी गलती कर डाली। दुनिया में कंफ्यूजन के चलते क्या कुछ नहीं हो जाता। कई बार कंफ्यूजन में कोई काम अधूरा रह जाता है तो कभी करना कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है। लेकिन यदि कोई ये कहे कि कंफ्यूजन में ही उसने 3 कत्ल कर डाले तो इसे आप क्या कहेंगे? जुर्म की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी कुछ ऐसी ही है, जहाँ कत्ल किसी और का करना था, लेकिन कंफ्यूजन में कातिलों ने एक एक करके 3 ऐसे लोगों की जान ले ली जिनका ना तो इससे कोई लेना देना था और ना ही कोई दुश्मनी थी। ये 3 लोग इसलिए मारे गए क्योंकि एक दिन पहले उनकी ट्रेन छूट गई। कर्नाटक के गटक शहर की ये वारदात हैरान करती है। 18-19 अप्रैल की रात करीब 2:15 बजे दासर गली में रहने वाले लोगों को अचानक एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश बकाले का है। चीखने वाले में खुद प्रकाश और उनकी पत्नी सुनंदा शामिल है। दोनों की चीख इतनी भयानक थी कि लोगों को समझ आ जाता है कि बकाले परिवार के साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हो रही है। आनन फानन में घर के बाहर मोहल्ले वालों की भीड़ जमा होने लगती है। देखते ही देखते पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही पुलिस बकाले परिवार के इस मकान में दाखिल होती है उसके कदम ठिठक जाते हैं। चंद मिनटों के अंदर इस घर में 4 लोगों का कत्ल हो चुका था। बकाले दंपति के 27 साल के बेटे कार्तिक और 3 रिश्तेदार परशुराम हदीमानी, उनकी पत्नी लक्ष्मी, उनकी 16 साल की बेटी आकांक्षा। लेकिन इतनी भयानक वारदात के बावजूद प्रकाश और सुनंदा बकाले की जान बच गई। असल में कातिलों ने जब इस घर पर धावा बोला तो बकाले दंपति ग्राउंड फ्लोर पर अपने बेडरूम में सो रहे थे, जबकि हदीमानी परिवार ऊपर की मंजिल पर सो रहे थे। हमलावर सीधे फर्स्ट फ्लोर की एक खिड़की से पहली मंजिल पर पहुंचे। वहां सो रही हदीमानी परिवार को टारगेट कर दिया। उनकी चीख पुकार सुनकर ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे अपने कमरे में बकाले दंपति का बेटा कार्तिक भागता हुआ ऊपर की मंजिल पर गया, लेकिन बदकिस्मत से फर्स्ट फ्लोर पर जाना ही उसकी मौत की वजह बन गया। कातिलों ने उसे अपनी ओर आता हुआ देखा तो उसे भी अपने निशाने पर ले लिया। ठीक हदीमानी परिवार की तरह ही कार्तिक पर भी कातिलों ने तेजधार हथियारों से वार किया और पलक झपकते ही उसकी भी जान ले ली। लेकिन घर पर हुए इस हमले के दौरान बकाले दंपति को अनहोनी का एहसास हो गया था। उन्होंने सुरक्षा के लिए खुद को अपने बेडरूम में ही बंद कर लिया। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वहीं से चीख चिल्लाकर लोगों से मदद मांगने लगे। खुद प्रकाश बकाले ने अपने कमरे से ही मदद के लिए पुलिस को भी फोन किया, लेकिन जब तक पड़ोसी रिएक्ट करते पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती। कातिल इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर 4 लोगों की जान लेकर फरार हो चुके थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पूरा घर खून से सना हुआ था, खासकर पूरा फर्स्ट फ्लोर। घर के सामान भी बिखरा हुआ था। पुलिस और पड़ोसियों को देखने के बाद ही खुद बकाली दंपति भी अपने कमरे से बाहर निकल आया। सबको ये लगा कि इस वारदात के पीछे डकैतों के किसी गिरोह का हाथ है। खैर, इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई और सभी टीम को अलग अलग जिम्मेदारी दी, यानी पुलिस की तफ्तीश हर एंगल पर चल रही थी। इस कोशिश में पुलिस को बकाली दंपति के घर पर धावा बोलने वाले कातिलों के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे, लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों से उनकी पहचान नहीं हो सकी। कातिलों ने घर की कुछ चीजें जरूर बिखेर दी थी, लेकिन मामला लूटपाट या डकैती का भी नहीं हो सकता था। कई बार मामले को जांच से भटकाने के लिए भी कातिल ऐसी हरकतें करते हैं, लिहाजा पुलिस ने दुश्मनी के एंगल से भी मामले को देखना शुरू किया, खासकर इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर हमलावरों का इरादा सिर्फ लूटपाट का होता तो वो इतने लोगों की जान ले बगैर ही ये काम कर सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 कत्ल के पीछे की वजह लूटपाट नहीं बल्कि कुछ और हो। इसके बाद पुलिस जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने बकाली दंपति से फिर से पूछताछ की। उनसे उनके घर परिवार और नाते रिश्तेदारों को लेकर सवाल किए। साथ ही ये भी पूछा कि उनकी किसी से दुश्मनी या लड़ाई तो नहीं है। इस कोशिश में पुलिस को एक अहम बात पता चली। प्रकाश बकाले ने बताया कि उनकी 2 शादियां की है। सुनंदा उनकी दूसरी बीवी है,
जबकि कातिलों के हाथों मारा गया कार्तिक उनकी दूसरी पत्नी यानी उनका और सुनंदा का बेटा है, जबकि बकाले को पहली पत्नी से भी एक बेटा है विनायक, जो अलग रहता है क्योंकि उसकी प्रकाश बकाले, सुनंदा और घर के बाकी लोगों से नहीं बनती है। प्रकाश बकाले ने पुलिस को बताया कि उनके अपने बड़े बेटे के साथ कुछ रोज पहले प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई भी हुई थी। असल में प्रकाश को बताए बगैर उनके बड़े बेटे विनायक ने उनकी 3 प्रॉपर्टी का सौदा कर दिया था और इस बात को लेकर प्रकाश ने विनायक को डांटा भी था और बहस करने पर उसे देख लेने की धमकी भी दी थी। इस बीच छानबीन में पुलिस को पता चला कि 17 अप्रैल को ही प्रकाश और सुनंदा के बेटे कार्तिक की सगाई हुई थी और घर में कई मेहमान भी आए थे, लेकिन तब भी विनायक वहां नहीं आया था। हमले में मारे गए परशुराम हद्दीमानी, उनकी पत्नी और बेटी भी उन मेहमानों में थे। अगले दिन उन्हें अपने घर जाना था। असल में हद्दीमानी परिवार को 18 अप्रैल को ही कोपल के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन बदकिस्मत से उनकी ट्रेन छूट गई और वो बकाले दंपत्ति के साथ ही एक रात और रुक गई। लेकिन तकदीर का खेल देखे कि ट्रेन के छूटने और एक रात के लिए और रुकने के उनके फैसले ने ही उनसे उनकी जिंदगी छीन ली। अब सवाल ये था कि यदि कातिलों ने किसी के कहने पर या फिर किसी दुश्मनी के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया, तो फिर उन्होंने बकाले परिवार के रिश्तेदार यानी हद्दीमानी परिवार के 3 लोगों की जान क्यों ले ली। इन्हीं सवालों के बीच अब पुलिस ने प्रकाश बकाले के बड़े बेटे विनायक के मोबाइल फोन की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जब उनके मोबाइल की सीडियां निकलवाई तो पता चला कि हाल ही के दिनों में उसकी कुछ खास नंबरों पर रह कर कई बार बातचीत हुई थी। इनमें से 2 मोबाइल नंबर ऐसे लोगों के थे जिनका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था, बल्कि एक तो इलाके का हिस्ट्री शीटर था। अब पुलिस ने एक तरफ बकाले परिवार के बड़े बेटे विनायक को हिरासत में लिया तो दूसरी तरफ उन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी पूछताछ के बाद ही पूरी कहानी साफ हो गई, जो कि बेहद हैरान करने वाली थी। ये कत्ल ना तो किसी लूटपाट का नतीजा था और ना ही कुछ और, बल्कि इस वारदात के पीछे खुद घर का बड़ा बेटा विनायक ही था। उसने ही अपने पिता प्रकाश बकाले, सौतेली मां सुनंदा और सौतेले छोटे भाई कार्तिक के कत्ल की सुपारी दी थी। पुलिस से पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लेने के बाद विनायक ने पुलिस को बताया कि उसने इस काम के लिए पूरे 65 लाख रुपए की सुपारी दी। एडवांस के तौर पर 2 लाख रुपए दिए थे, जबकि बाकी रुपए काम पूरा हो जाने के बाद देने थे। असल में विनायक अपने पिता के साथ प्रॉपर्टी को लेकर हुई झगड़े की वजह से काफी नाराज था। एक तो उसे लगता था कि उसके पिता प्रकाश अपने छोटे बेटे कार्तिक को ज्यादा प्यार करते हैं, ऊपर से उसे ये भी लगता था कि प्रकाश का व्यवहार उनके साथ भेदभाव से भरा है। विनायक ने कातिलों को सुपारी देने से पहले ही ये साफ कर दिया था कि उन्हें घर में मौजूद 3 लोगों की जान लेनी है, जिनमें 2 उसके माता पिता हैं जबकि एक भाई। लेकिन कातिल ना तो उन सारे लोगों को पहले से पहचानते थे और ना ही सुपारी देते वक्त विनायक ने अपने माता पिता और भाई की पहचान ही कातिलों को ठीक से बताई थी। लिहाजा जब कातिलों ने 18 और 19 अप्रैल के दरमियान रात को बकाले परिवार के मकान पर धावा बोला तो उन्हें घर में जो भी सोता हुआ मिला वो उन्हीं को टारगेट करने लगे। इस तरह परशुराम हद्दीमानी, उनकी पत्नी और बेटी तो यूं ही मारे गए, जिनका दूर दूर तक बकाले परिवार में चल रही इस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। वो सगाई में शामिल होने पहुंचे थे और अगले दिन सुबह उन्हें वापस घर लौट जाना था। इसके बाद पुलिस ने विनायक से निशानदेही पर एक एक करके उन सारे 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने सुपारी लेकर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया था। इन कातिलों में कुछ का ताल्लुक कर्नाटक से है, जबकि कुछ का गोवा और कुछ का महाराष्ट्र से। कातिलों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे हुई पूछताछ में पुलिस को पता चला कि हद्दीमानी परिवार के 3 लोगों का कत्ल तो उनसे धोखे में हो गया था और जब कत्ल के दौरान बकाले दंपति शोर मचाने लगे तो उन्हें मौका वारदात से भागना ही ठीक लगा और वो फौरन मौके से भागे और अपनी गाड़ी तक पहुंचने से पहले घर के पास एक नाले में ही कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार फेंक कर फरार हो गए। क्यों जन्म देने वाले पिता का कत्ल करते वक्त एक बेटे के हाथ नहीं कांपे? हर समस्या का समाधान बातचीत से है, न कि जुर्म करने से। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें।